प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको होली पर्व की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। आज 2 मार्च है, लोग होलिका दहन की तैयारी कर रहे हैं और इस बीच राजनीति से भी छन छन कर बड़ी खबरें आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भी कुछ नई ऐसी सूचनाएं सामने आ रही है जो एकदम सही हो सकती है। विशेष रूप से हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा इकाई द्वारा राज्यसभा में भेजे जाने वाले चेहरे की। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हरियाणा से एक सीट पर राज्यसभा उम्मीदवार खड़ा किया जाना है, क्योंकि संख्या बल के हिसाब से एक सीट भारतीय जनता पार्टी को और एक सीट कांग्रेस को मिलनी है। हालांकि इस तरह की अटकलबाजी भी लगाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में सेंधमारी करके किसी अपने समर्थन से किसी दूसरे चेहरे को भी, किसी दूसरे ताकतवर उद्योगपति को भी राज्यसभा में भेजने का प्रयास करेगी। लेकिन हम पहले इस तरह की अटकलबाजी खारिज कर चुके हैं। हम आज बात कर रहे हैं नई सूचना की। हरियाणा से राज्यसभा में किसी ऐसे उम्मीदवार को भाजपा भेजने की तैयारी कर रही है जिसका सीधा असर पंजाब के चुनाव पर पड़े। पंजाब में निकट भविष्य में चुनाव होने हैं, कुछ महीनों बाद वहां पर चुनाव है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह वहां पर नायब सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को जुटाया हुआ है, वो आप सब जानते ही हैं। ज़्यादातर समय सिख पगड़ी में ही नायब सिंह सैनी रहते हैं और वे बार बार पंजाब जा रहे हैं। कभी पंजाब में सैनी सम्मेलन हो रहे हैं तो कभी पंजाब में ओबीसी को लामबंद करने के लिए नायब सिंह सैनी के फेस को आगे किया जा रहा है, उनके चेहरे को आगे किया जा रहा है। इसी तरह अब राज्यसभा में भेजने के लिए जिस चेहरे की बात हो रही है वह ऐसा चेहरा हो सकता है जिसका पंजाब चुनावों पर व्यापक असर पड़ सके। और नाम आ रहा है पंजाब के प्रमुख नेता केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का। आप जानते हैं किस तरह राहुल गांधी के साथ पिछले दिनों जो बहस हुई थी, उसके बाद में सिख समुदाय को लेकर जिस तरह की बातें चली थी वह भी आप सबने सुनी होगी। इसलिए जो अब नाम आ रहा है वह रवनीत सिंह बिट्टू का आ रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि बिट्टू को हरियाणा से राज्यसभा में भेजा जा सकता है। मार्च में बिट्टू का कार्यकाल खत्म हो रहा है, इसलिए उन्हें हरियाणा से राज्यसभा में भेजा जा सकता है। ये एक बड़ी सूचना है। दैनिक जागरण ने भी इस तरह की सूचना प्रकाशित की है और दूसरे मीडिया कर्मियों के माध्यम से भी इस तरह की सूचनाएं छन छन कर बाहर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी किसी सिख समुदाय के चेहरे को राज्यसभा में भेज सकती है जिसका सीधा लाभ पंजाब के चुनाव में लिया जा सके। हम ये भी बता दें कि रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सरदार बेअंत सिंह के पोते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बहुत सोच समझ करके मंत्री बनाया था। इस समय मोदी सरकार में उनके पास खेल राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के राज्य मंत्री का दायित्व है। इसके अलावा एक नाम की और अटकलबाजी दैनिक जागरण ने लगाई है। कहा गया है कि भाजपा असंध के पूर्व विधायक एवं पूर्व सीपीएस बख्शीश सिंह विर्क और पूर्व चेयरमैन हरपाल सिंह चीका के नामों पर भी विचार कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने करनाल में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके सरदार त्रिलोचन सिंह के नाम पर भी विचार किया जा रहा है। तो इस तरह ये कई नाम एक साथ हमने बताए हैं। मतलब हम ये कह रहे हैं जो पंजाब की राजनीति पर असर डाले, इस तरह का चेहरा भाजपा दे सकती है। यानी सिख समुदाय से किसी भी चेहरे को, किसी भी सदस्य को भारतीय जनता पार्टी हरियाणा से राज्यसभा में भेज सकती है। ये नई सूचना हमने आपको बताई है। हालांकि हम पहले भी कह चुके हैं कि कुलदीप बिश्नोई आउट ऑफ रेस नहीं है। कुलदीप बिश्नोई पूरी मजबूती के साथ अपनी पैरवी कर रहे हैं और वह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिल रहे हैं। हम ये भी बता दें कि हरियाणा से राज्यसभा में जो भी चेहरा जाएगा, कम से कम मनोहर लाल का आशीर्वाद उसके साथ जरूर होना चाहिए, वही चेहरा राज्यसभा में पहुंचेगा। ऐसी हमारी भी धारणा है, ऐसी दूसरे साथियों की भी धारणा है। यही बातें छन करके आ रही है। कुलदीप बिश्नोई के अलावा और भी कई चेहरे प्रयासरत हैं। हम ये भी बता दें कि जो 2 राज्यसभा की सीटें रिक्त हो रही है उनमें एक किरण चौधरी की है और दूसरी रामचंद्र जांगड़ा की है। किरण चौधरी का नाम इसलिए कम चल रहा है क्योंकि उनकी बेटी को कैबिनेट मंत्री हरियाणा में बनाया जा चुका है, इसलिए उनकी जगह राज्यसभा में किसी दूसरे समुदाय से भेजा जाएगा। जाट समुदाय से राज्यसभा में किसी चेहरे को भेजे जाने की संभावना कम है, क्योंकि पहले सुभाष बराला राज्यसभा में जाट समुदाय से हैं। हमने पहले ही बताया था, अब फिर बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा संभावना एससी समुदाय के ऐसे चेहरे की है जिसका पंजाब में भी असर पड़ सके। वह सिख समुदाय से भी हो सकता है और दूसरे किसी समुदाय से भी हो सकता है। ऐसी संभावना एनजेपी की है। दोस्तों, हमारा अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी सिख समुदाय के किसी ऐसे चेहरे को हरियाणा से राज्यसभा में भेजेगी जिसका असर
पंजाब पर भी हो और अनुसूचित जाति पर भी हो, यानी अनुसूचित जाति से जुड़ा कोई चेहरा ही राज्यसभा में जाएगा, ऐसी संभावना अब व्यक्त की जा रही है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।